हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पोकन इंग्लिश वाला। आज की क्लास में हम आपको डज नॉट हैव एंड डू नॉट हैव का यूज करके सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस कराएंगे। डज नॉट हैव एंड डू नॉट हैव का यूज हम उस केस में करते हैं जब बोलते हैं कि मेरे पास कोई सामान नहीं है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास किताबें नहीं है, या मैं बोलूं उसके पास घर नहीं है, या बच्चों के पास नई किताबें नहीं है, तो इन सभी सेंटेंसेस में सेंटेंस के एंड में पास नहीं है आ रहा है। तो जब हम किसी सेंटेंस को बोलते हैं और उस सेंटेंस के एंड में पास नहीं है आता है, तो इस केस में हम डज नॉट हैव एंड डू नॉट हैव का यूज करके सेंटेंसेस बनाते हैं। और इसके अलावा जैसे हम बोलते हैं कि मेरी बहन नहीं है, मेरा भाई नहीं है, या उसकी बहन नहीं है, उसका भाई नहीं है, तो इन सभी केसेस में भी हम डज नॉट हैव और डू नॉट हैव का यूज करके सेंटेंसेस बनाएंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डज नॉट हैव की। डज नॉट हैव का मतलब होता है पास नहीं है। जब आपके पास कोई चीज़ नहीं होती है तो उस केस में आप डज नॉट हैव का यूज करते हैं, पास नहीं है। इसका यूज हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी जब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका यूज हम करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट और किसी का नाम। तो इन सभी केसेस में हम डज नॉट हैव का यूज करके सेंटेंसेस बनाते हैं। डज नॉट हैव नेगेटिव फॉर्म है हैज़ का। जैसे हम बोलेंगे कि उसके पास किताब है, तो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं ही हैज़ अ बुक। लेकिन इसी को जब हमें निगेटिव में बोलना हो कि उसके पास किताबें नहीं हैं, तो उसको निगेटिव में ट्रांसलेट करने के लिए हम डज नॉट हैव का यूज करते हैं कि ही डज नॉट हैव बुक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पास नहीं है, ये जो है वो निगेटिव फॉर्म है पास है का। यानी जब आपके पास कोई चीज़ होती है तो उस केस में आप बोलते हैं कि मेरे पास किताब है, आई हैव अ बुक। और इसी को निगेटिव फॉर्म में जब आपको चेंज करना होगा कि मेरे पास किताबें नहीं हैं, तो आप उसको बनाएंगे आई डोंट हैव अ बुक। चलिए अब हम इसको देखते हैं। उसके पास किताबें नहीं है, उसके पास किताबें नहीं हैं। चलिए अब इसका हम ग्रामर स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट हैव प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। उसके पास किताबें नहीं, हमारा सब्जेक्ट क्या है, उसके, यानी ही। फिर हम डज नॉट हैव का यूज करेंगे, ही डज नॉट हैव बुक्स। उसके पास किताबें नहीं हैं, ही डज नॉट हैव बुक्स। अगर मैं यही बोलूं कि उसके पास घर नहीं है, उसके पास एक सुंदर घर नहीं है, उसके पास एक सुंदर घर नहीं है, तो फिर हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे उसके पास एक सुंदर घर नहीं है, ही डज नॉट हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, ही डज नॉट हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। उसके पास एक सुंदर घर नहीं है, ही डज नॉट हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। राम के पास यूनिफॉर्म नहीं है, राम के पास यूनिफॉर्म नहीं है। राम डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म। राम के पास यूनिफॉर्म नहीं है, राम डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म। राम does not have a uniform। राम डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म। राम के पास यूनिफॉर्म नहीं है। चलिए कुछ और सेंटेंसेस को हम देखते हैं। जैसे उसके पास लैपटॉप नहीं है, ही डज नॉट हैव a laptop, he does not have a laptop।
उसके पास लैपटॉप नहीं है। अगर आप वही बोले उसके पास कार नहीं है, he does not have, he does not have, he does not have a car, he does not have a car। अगर मैं यही बोलूँ उसका भाई नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे he does not have a brother, he does not have a brother, उसका भाई नहीं है। या अगर मैं वही बोलूँ उसकी बहन नहीं है, she does not have, she does not have a sister, उसकी बहन नहीं है, she does not have a sister। तो आपको ये समझ में आ गया कि डज नॉट हैव का यूज़ करके हम सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। इन केस आप पास नहीं है, चाहे आपके पास कोई सामान नहीं हो, या फिर आपकी भाई नहीं हो, या बहन नहीं हो, या आपके चाचा ना हो, तो इन सभी केसेस में आप डज नॉट हैव का यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इट मीन्स ही, शी, इट और नेम के साथ। अब हम डू नॉट हैव का यूज़ करके सेंटेंसेस बनाएंगे, तो चलिए उसको हम देखते हैं। डू नॉट हैव का मतलब होता है पास नहीं है, पास नहीं है, या भाई नहीं है, बहन नहीं है। इन सभी केसेस में आप डू नॉट हैव का यूज़ करेंगे जब आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू और दे होगा, उस केस में। जैसे मैं बोलूँ कि या कोई प्लूरल हो, जैसे कि चिल्ड्रन यानी बच्चे, या रोहन एंड सोहन, इन सभी केसेस में आप डू नॉट हैव का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ बच्चों के पास नई किताबें नहीं हैं, बच्चों के पास नई किताबें नहीं हैं। द children do not have a new, the children do not have new books, बच्चों के पास नई किताबें नहीं हैं। बनाने के लिए ग्रामर स्ट्रक्चर सेम ही है आपका, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा ग्रामर स्ट्रक्चर होगा इसको बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास घर नहीं है। आई डोंट हैव अ हाउस, आई डोंट या आई डू नॉट हैव अ हाउस, मेरे पास घर नहीं है। अगर मैं यही बोलूं तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं, तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं, तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? यू डू नॉट हैव क्लॉथ्स, यू डू नॉट हैव क्लॉथ्स, तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं। या मैं बोलूँ कि मेरी बहन नहीं है, मेरी बहन नहीं है, मेरी बहन नहीं है। आई डोंट हैव, आई डोंट या आई डू नॉट हैव अ सिस्टर, मेरी बहन नहीं है, आई डू नॉट हैव अ सिस्टर। तो आपको ये समझ में आ गया कि हम डू नॉट हैव का यूज़ करके सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, जैसे कि हमारे पास घर नहीं है, वी डू नॉट हैव अ हाउस, या फिर आप बोल सकते हैं उनके पास घर नहीं है, दे डू नॉट हैव
होम या हाउस, जो भी आपको बोलना हो आप बोल सकते हैं। तो ये तो बात हुई डू नॉट हैव और डज़ नॉट हैव का यूज करके सेंटेंसेस बनाने की। इसमें आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डू नॉट हैव का यूज़ हम निगेटिव फॉर्म में करते हैं जब हम बोलते हैं कि मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। तो गाइज़ आई होप कि आपको मेरी ये क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।